एक बार एक छोटे से गांव में एक पुरानी सूखी हुई पीपल की पेड़ के पास कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक प्रेतनी का वास है। हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी अनजाने मंत्रों का स्वर सुनाई देता था और हल्की सी चूड़ियों की खनक महसूस होती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब इतनी रहस्यमयी और अदृश्य रूप में होता कि कोई भी समझ नहीं पाता कि वह प्रेतनी आखिर चाहती क्या है। गांव के कई लोग, जिनमें से कुछ ने उस प्रेतनी को चूड़ियों और लाल साड़ी में देखा भी था, कहते थे कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन किसकी, यह रहस्य कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपने खोए हुए प्रेम का इंतजार कर रही है, तो कुछ कहते कि वह किसी अदृश्य विवाहित स्त्री का रूप धर कर आई है, जिसे खुद अपना अतीत याद नहीं। एक दिन गांव के एक साहसी युवक ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। पूर्णिमा की रात वह पेड़ के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही चांद की रोशनी ने उस पेड़ को छुआ, उसे हल्की सी खुशबू और मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगे। अचानक उसके सामने एक धुंधली छवि प्रकट हुई। वह प्रेतनी लाल साड़ी में सजी धजी, सिंदूर लगाए हुए उसके सामने खड़ी थी। युवक को लगा जैसे वह उसकी ओर देख रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी न कोई दुख, बस एक रहस्यमयी शांति थी। युवक ने उससे पूछा, तुम्हें यहां किसकी प्रतीक्षा है? लेकिन उसके उत्तर में प्रेतनी केवल मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उस रात के बाद वह युवक हर पूर्णिमा की रात वहां जाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वह फिर कभी उसे दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि वह प्रेतनी उस रात विवाहित हुई थी, लेकिन किससे और क्यों, यह किसी को आज तक समझ नहीं आया। गांव के लोग अब भी उस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगली पूर्णिमा की रात थी और गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोग सोच रहे थे कि क्या उस युवक ने सच में कुछ देखा था या सब उसकी कल्पना मात्र थी। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि उसने प्रेतनी के साथ विवाह कर लिया है और अब वो भी उस भयानक रहस्य का हिस्सा बन गया है। उस रात युवक ने फिर से उसी पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया। उसके कदम थमते जा रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे रोकने के बजाय उस प्रेतनी की ओर खींच रहा था। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। उसके कानों में फिर से वही चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी, जो उसके मन में एक अजीब सी दहशत भर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति वहां खड़ी थी, ठीक उसी तरह की लाल साड़ी में, वही कांच की चूड़ियां और माथे पर सिंदूर की हल्की सी रेखा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के बजाय एक गहरी नफरत और भयावहता दिखाई दे रही थी। युवक ने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहती हो? पर इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ एक ठंडी डरावनी हंसी जो उसके रोंगटे खड़े कर गई। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और हर कदम के साथ उसकी हंसी और अधिक भयानक होती जा रही थी। युवक ने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया की हो। जैसे ही वह प्रेतनी युवक के बिल्कुल पास पहुंची, उसकी आंखों में खून जैसे लाल आभा चमकने लगी। वह बिना कुछ कहे अपने हाथ उसके माथे पर रखने लगी और युवक ने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल रही हो। उसने हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ में इतनी शक्ति थी कि वह हिल भी नहीं पाया। अगले ही पल एक तेज चमक हुई और वह आकृति वहां से गायब हो गई। युवक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव के लोग उसे उस पेड़ के पास बेसुध पड़े हुए पाए। किसी को नहीं पता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताने की कोशिश की, तो उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज मानो गले में अटक गई हो। अब गांव के लोग कहते हैं कि वह पेड़ अभिशप्त है और जो भी उसके करीब जाएगा वह उस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। लोग अब उस पेड़ के पास जाने से भी डरते हैं और मानते हैं कि प्रेतनी का असली इरादा क्या है, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक बात साफ है, उसकी आत्मा अब भी उस अधूरे इंतजार और भयानक प्रतिशोध के साथ उसी जगह भटक रही है। अगले कुछ दिनों तक गांव में खौफ का माहौल बना रहा। हर कोई उस युवक के हाल पर बातें कर रहा था, जो अब पूरी तरह से चुप हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खोखली चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। गांव में किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उस पेड़ के पास उस रात क्या हुआ था, लेकिन हर किसी के मन में एक गहरा डर घर कर गया था।
गांव के बुजुर्गों ने सभी को चेतावनी दी कि अब कोई भी उस पेड़ के पास न जाए। उनके अनुसार उस जगह पर अब कोई अदृश्य शक्ति पूरी तरह से हावी हो गई थी, जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस रहस्य से अजीब तरह से खींचे चले जाते थे। अगली पूर्णिमा की रात आते ही पूरे गांव में फिर से अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। अचानक कुछ लोगों ने देखा कि उस पेड़ के पास लाल रंग की धुंध लहराती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने वहां एक अज्ञात समारोह शुरू कर दिया हो। दूर से देखने पर पेड़ की शाखाएं किसी डरावनी आकृति की तरह दिखने लगीं, जैसे कि वो किसी को बुला रही हो। गांव के लोग रात भर जागते रहे, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठे रहे, लेकिन फिर भी उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के मन में यह डर बैठ गया था कि अगली सुबह क्या लेकर आएगी। कुछ लोग कहते थे कि वह प्रेतनी अब उस युवक को अपना बना चुकी है और उसे अपनी दुनिया में खींच लिया है। कुछ का मानना था कि वह अब उस पेड़ का हिस्सा बन गया है और हर पूर्णिमा की रात उसका चेहरा उस लाल धुंध में उभरता है। इस बात ने गांव में एक ऐसा खौफ फैला दिया था कि अब लोग दिन के उजाले में भी उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर उस प्रेतनी का असली इरादा क्या है? पर सच जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसा लगने लगा था जैसे इस रहस्य के साथ गांव का अस्तित्व भी बंधा हुआ हो। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते, और गांव के लोग अब इस बात को समझने लगे थे कि शायद इस प्रेतनी का रहस्य भी उन्हीं अनसुलझी कहानियों में से एक था। गांव में उस घटना के बाद डर और भी गहरा हो गया था। हर कोई यह जानना चाहता था कि उस रात उस युवक के साथ क्या हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वह किसी गहरे सदमे में था और उसकी बातें रहस्य में घिरी थीं। जब लोगों ने आखिरकार उसे अपनी यादें साझा करने के लिए मनाया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, यह कहानी आज से 700 वर्ष पुरानी है। यह प्रेम और धोखे की कहानी है, लेकिन उससे भी अधिक एक ऐसे रहस्य की जिसे समझ पाना आसान नहीं। उसकी आवाज में दर्द और डर का अजीब मिश्रण था। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे उसने किसी ऐसे सत्य का सामना किया हो जो मानव समझ से परे हो। लोगों ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ और नहीं कह पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें उस लाल धुंध की याद से भयभीत थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा था। गांव के लोग इस नई बात से और भी परेशान हो गए। 700 वर्षों पुरानी प्रेम और धोखे की कहानी। कौन थे वो लोग जिनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं? किसका धोखा, किसका प्रेम? कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। पर इतना साफ था कि यह रहस्य उस पुराने पेड़ और प्रेतनी से कहीं अधिक गहरा था। अब गांव में हर पूर्णिमा की रात एक नई आशंका बन गई थी। लोग रात में जल्दी घरों में बंद हो जाते और खिड़कियों से उस पेड़ को देखते रहते। हर बार जब चांदनी उस पेड़ पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे उसकी शाखाएं धीरे धीरे खिसक कर लोगों की ओर बढ़ रही हैं, उन्हें अपने रहस्यमयी घेरे में खींचने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के मन में अब यह सवाल घूमने लगा, क्या सच में कोई प्रेम था, या यह सब महज एक भ्रम था जो वर्षों से गांव पर हावी है? लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाने का जोखिम उठाते। और इसी तरह वह प्रेतनी और उसका अधूरा इंतजार गांव की हवा में घुलता रहा, एक ऐसी कहानी बनकर जो भले ही अनकही रह गई हो, परंतु कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।